ओके चलो, होमवर्क किया तुमने? चलो ठीक है। आज ना 2-3 चीजें कवर करेंगे हम। तो अपना प्लान कैसे रहेगा, अपने को सैटरडे का तक का टाइम दिया गया है। सैटरडे तक के बेसिक मैथ खेलेंगे अपन। मंडे से ऑफिशियल चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। यूडी स्टार्ट करेंगे एकदम स्पीड में। यूडी के लिए 8 दिन है अपने पास। यूडी और एरर 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें। उसके 150 एमसीक्यू अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर डीपीपी असाइनमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ, उधर ही होटल में पड़ा हूँ मैं। तो थोड़ा सा मेरा भी घर सेटल हो जाने दो, संसार मेरा, फिर देखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके तो मैं भी ऐसे दौड़ते भागते ही चल रहा है अभी। तो मेरे को थोड़ा सा सेटल हो जाने दो, बाकी सब मैं सेटल कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा लोड मत लेना, चीजें प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। लास्ट कहाँ खत्म किया था हमने? आई थिंक स्लोप का कंसेप्ट सीखा था, ग्राफ बताया था। स्लोप भी हो गया ना, स्लोप भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉब्लम देख लेंगे अपन। अब किधर जाना पड़ेगा इसमें? फाइंडर। मेरे को बताना, आई एम वेरी वेरी बैड विथ टेक्नोलॉजी। अब किधर जाऊँ, मेरी पीपीटी किधर है? किधर है? आई थिंक फाइंडर में था। यस फाइंडर में था ना। और फिर फाइंडर में, हाँ कौन सा कौन सा? ये तो डेंसिटी का बुक है ना, तो बायो आ गया है। पूरा खुल गया तो। लेकिन है कहाँ पे फिर? सर को बुला के लाओ। बैक स्टेज नहीं, फाइंडर। फाइंडर में ये तो फाइल ही फाइल है यार। सर्च कहाँ से करो भाई? अच्छा ठीक है, हाँ बुला के लाओ, सबसे बेटर आइडिया। वेरी गुड, टैलेंटेड है यार तू डॉक्टर बन जाए। बुलाओ सर को बुलाओ, नितिन सर को देखो, बुला के लाओ। चलो हमने 2 टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी देखी थी, बुला लो बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो क्या है, पता है क्या है? सवाल जो है, क्वेश्चन अपने डिजाइन के हुए कुछ क्वेश्चन है, वो यहाँ पे लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो वो तो प्रिंटेड ही रहेंगे, तो वो रहेंगे ना, तो मजा आएगा आपको। तो 2 टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज बताता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर x और y के बीच में डिपेंडेंसी है, x बढ़ रहा है उसके वजह से y भी बढ़ रहा है, x कम होने से y भी कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब उल्टा उल्टा गेम चलता है, x बढ़ने से y कम हो रहा है, x कम होने से y बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनैलिटी पे बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में प्रोपोर्शनैलिटी पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ सैंपल न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे। हमने कल ग्राफ प्लॉट किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के भी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के किए, ओके। किधर है अपनी पीपीटी? एक मिनट, ये बैक कर देंगे, ये बैक स्टेज। फाइंडर, यस फाइंडर में भी गए थे ना अपन। फाइंडर में भी कुछ नहीं मिला इसमें। कौन सा? हॉल 2, ओके। इसमें अच्छा ये वाला, अच्छा मेरा ही नाम है यार, ठीक है, ओके ठीक है। ये वाला करेंगे 2 बार। अच्छा सॉरी ठीक है। तो डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन एंड ग्राफ, ओके। अच्छा इसमें लिखना है तो फिर क्या था? पेन ना, पेन था ना? हाँ क्या हो गया? पेन ही था ना?
किधर मार के ये, अच्छा ये, सॉरी सर, यस यस, आता है मेरे को, आता है, आएगा आएगा आएगा, पकड़ के नीचे, हाँ वेरी गुड, आई लाइक, ठीक है। तो यहां से ब्रश ना, फिर क्या, पेन, पेन, ओके ठीक है। चलो अब ट्राई करेंगे। देखो दो टाइप के प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या खेल होगा, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ा, x कम हुआ तो y भी कम हुआ, तो फाइनली क्या होगा, y इज इक्वल टू kx, ठीक है। उसमें k क्या होगा, कांस्टेंट, k की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं, ठीक है। इसको आगे लेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, फिर यहां क्लिक करना है, सही है, अरे अच्छा यहां पे, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मार्क पे ही था ना, आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, देखो देखो दो हमारे पास दो चीजें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली एक्स हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, कैसा है, इंडिपेंडेंट, एंड एक्स, वाई डिपेंड ऑन एक्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कैसे बोली जाएगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका क्या मतलब होता है बेटा, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, और अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ध्यान से समझना। तो अब इसके बाद वाली जो स्टेप होगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसके बाद वाली स्टेप क्या होगी, कांस्टेंट लेने वाली। कैसे लोगे कांस्टेंट, y इज इक्वल टू के एक्स, ध्यान से समझना बेटा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो, किसके, y एंड x के। अच्छा तुम इनपुट क्या दोगे, y के x देंगे, क्या देंगे, x के अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, तो x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नॉर्मली तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, 1 और 2 से। जो इनिशियल है उसको क्या बोलेंगे, 1, जो फाइनल है उसको क्या बोलेंगे, 2। मान लो इनिशियल x की वैल्यू क्या थी, x1, तो x की x1 वैल्यू के लिए y की कौन सी वैल्यू आएगी, y1। तो क्या लिखोगे बेटा, y1 इज इक्वल टू k इंटू x1। बोले सर ये क्या भेदभाव है, k के पास क्यों नहीं लिखा, तो k चेंज हो गया बेटा, नहीं, k हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेरी गुड, ओके। अब मान लो अगर तुमने x की वैल्यू x2 डाल दी, क्या डाली, x2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2, क्या आ जाएगी, y। बात समझ आ रही है, वेरी गुड, क्या क्लियर है। अब मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा बेटा, k और k, ठीक है, तो क्या आएगा, y1 बाय y2 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। अच्छा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए तुम शॉर्टकट क्या याद रखोगे, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1-2 का 1-2 होता है, y2 बाय y1 का x2 बाय x1, y2 बाय y1 का x2 बाय x1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1-2 का क्या होगा, 1-2, क्लियर है, 1-2 का क्या होगा, 1-2। AB का क्या होगा, AB, PQ का क्या होगा, PQ, अर्थ बाय सन का क्या होगा, अर्थ बाय सन, क्लियर है। और जो भी प्रोपोर्शनैलिटी में चीजें दिखेंगी वो रेप्लिकेट होती रहेंगी। मतलब सर एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, यहां लिख देता हूं। मान लो बेटा ऐसा है, जैसे कि तुम्हारा K+3 लॉ है, 10th में सबने पढ़ा है। K+3 लॉ क्या था, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। हमें लॉ नहीं सीखना, हम तो प्रोपोर्शनैलिटी सीख रही है, ध्यान से देखो बेटा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। और दूसरा प्लान ये है कि मैथमेटिकल टूल को हम स्किप नहीं करेंगे, जब भी टॉपिक में जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल आधा घंटा निकाल के उधर ही चिपका देंगे। समझ आ रहा है, तो लोड मत लेना, जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे समझते जाना। और जो आज ही आए महाशय, नए नए दामाद बोल सकते हैं, बिकॉज आई हैव 2 डॉटर, ये नहीं बोल सकता, सुनबाई म्हणू शकत नाही, पोरग नाही ना, मतलब ओके। तो वो इस पे देख लेना, रिकॉर्डेड है ना तुम्हारा, रिकॉर्डेड है, वो देख लेना, ठीक है। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। इसमें ना बेटा T क्या होता है, R क्या होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, T2 बाय T1, तो इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अरे समझ रहे कि नहीं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ इधर 2-1 लिया ना, इधर भी 2-1, R2 बाय R1 का क्यूब, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इस पे के न्यूमेरिक, ये बात समझ गई। अब देखो ज्यादा ऑपरेट भी नहीं कर सकते तो पीछे भी नहीं जा सकते, अभी क्लियर कर लो, ओके। तो हाँ बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। डॉक्टर जब टैबलेट की स्पेलिंग लिखते, AEIO लिखते हो क्या तुम,
नहीं, तो उतना दिल पे मत ले उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनल बोल या इक्वल बोल, के तो कैंसिल ही होने वाला है। जानते बहुत दिल पे ले रहा है बच्चा, इसको इक्वल टू कर देते। ठीक है बेटा, प्रोफेशनल है ना वो, ओके। तो इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इस तरह से खेल खेलेंगे। क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, x कम हो रहा है तो y की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1 2 का क्या होता है 1 2। पावर को मेंटेन करके चलना बेटा, पावर को मेंटेन करके चलना। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये सही है क्या? नहीं। ये सही है क्या? नहीं, बिकॉज पावर कैसा है माइनस, माइनस तो नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्टेटमेंट नहीं। क्लियर है? चलो इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे फिर। ये क्लिक करूं ना, सही ना? अरे आता है, मेरे को भी आता है। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, पढ़ो और सॉल्व करो, तब तक मैं सेटिंग कर लेता हूं। क्या हो गया? अच्छा सेव करना था, सॉरी सॉरी, वो चला गया। अब चला गया तो फिर वापस नहीं आए। चलो अगला ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मार, मेरे को पहले बता देना। आप पिक्चर खत्म होने के बाद मैंने सेव करना था। ये सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई। चलो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स y is directly proportional to x square with 4 as a proportionality constant। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, सही है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है बेटा? 4। कितना है? 4। तो 4 लेना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अच्छा ये क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और 4 कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। b क्यों गलत है? नहीं, b में तो कांस्टेंट भी गलत है, कंसेप्ट भी गलत है। ओके, बिकॉज कांस्टेंट 4 बोला था, इसने क्या लिया 1/4 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो लालची प्रैक्टिस मत करो, बोले सिर्फ आंसर पता करके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, जो गलत है ना उसको भी एनालाइज करो कि भाई क्यों गलत है। एग्जाम में मत करना, बोले पता लगा पहले 10 सवाल मास्टर ने बोला था एनालाइज करो, तो बोला क्यों सॉल्व नहीं किया रे? सर ने बोला था, मैं सर जो बोलता हूँ मानता हूँ, मैं एनालिसिस करते बैठा था। ऐसे मत करना, ठीक है? तो डॉक्टर के बजाय फिर पेशेंट बन जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो, थर्ड क्यों गलत है? कांस्टेंट तो सही है, कांस्टेंट तो सही है, लेकिन x स्क्वायर नीचे है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला खेल है। ओके, और ये वाला देखो पावर क्या है -2, तो ये भी गलत है। किधर से होता है भाई? इधर ना, ये हो गया से हो। ओके, अब ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करा तो हो जाएगा ना? चलो ठीक है। यस, कहाँ हुआ यस तुम्हारा? चलो ये सॉल्व करो, एक्सेलरेशन। हाँ चलो सॉल्व करो, बोलो आंसर बोलो, चलो फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ए वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी सच दैट टी इतना तो ए इतना। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2.25 सेकंड। चलो कैसे करेंगे भाई? देखो जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ए वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। अब अगर जब भी दो डेटा दिया जाए ना तो एक के लिए 1 सफिक्स यूज करेंगे और दूसरे के लिए 2। जैसे कि देखो बेटा ये टाइम दिया है, तो क्या मैं इसको t1 बोलूं? t1 इज इक्वल टू कितना है रे? 1.5 सेकंड। ठीक है, और ये पहला एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर? ये a1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन पता करो, मतलब हमें एक्सेलरेशन पता करना है। बोलेगा एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दिया है, ये तो इस टाइम का है, अब हमें बाद वाला एक्सेलरेशन पता करना है। तो बाद वाले को कैसे लिखेगा बेटा? a2। कैसे लिखेगा? a2। तेरे को a2 पता करना है, और टाइम दिया है कौन से टाइम का? 2.25 सेकंड। तो जो टाइम है उसको कितना लेगा? 2.25 सेकंड। क्लियर है? अब रिलेशन कौन सा दिया तेरे को? देख, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो क्या लिखेगा? 2:1 का 2:1, 2:1 का 2:1। कैसे करेगा बेटा? a2 by a1 इज इक्वल्स टू t2 by t1, t2 by t1। अच्छा सर a2 by a1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं, तेरी मर्जी, तू a1 by a2 लिख, इधर क्या लिखना पड़ेगा? t1 by t2।
अब तेरे को 3 वैल्यूज दिए हैं, एक वैल्यूज पता करना है। कौन सी वैल्यू पता करना है? A2। कौन सी वैल्यू पता करना है? A2 डिवाइडेड बाय A1 कितना है? 20। A1 कितना है? 20 इज इक्वल टू T2 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5। अच्छा, क्या एक चीज आपको पता है, जब भी आप पॉइंट वाले रेशियो सॉल्व करते हो ना, तो जितने से जिधर पॉइंट सरकाओगे उतने से उधर ही पॉइंट सरकाओ। मतलब ऊपर क्या कर रहे हो तुम? सर ऊपर ना ऐसे करो 1 2, समझा? तो ऊपर तुमने क्या किया? पॉइंट को 2 से राइट साइड में खिसकाया, नीचे भी 2 से राइट साइड में खिसकाओ। बोले सर 2 से खिसका ही नहीं सकती, ताकि इधर 0 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? तो ऊपर 2 से सरकाया ना तूने, तो नीचे भी 2 से देख, 1 2। बताओ ऊपर कितना हो गया? अरे बोल 225। नीचे कितना हो गया? 150। किससे कैंसिल होगा ये? 25 से। 25 से होगा, बोलो कितना आएगा फिर? 25 9 जा ना, 25 9 जा, ओके, डिवाइडेड बाय, सही है ना? डिवाइडेड बाय 6 ना, तो 3 3 जा 3/2, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1.5। तो 1 पॉइंट, इधर पॉइंट हो, क्या आएगा? अच्छा सॉरी, तुम्हारे साथ रह के मैं भी बिगड़ गया बे। ये 20 को ले जाएंगे ना इधर, भाई साहब ये 20 को इधर ले जाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा? A2, ये 20 उधर चला जाएगा, तो 3/2 इंटू 20, सही है? तो ये क्या हो जाएगा फिर? 10 इंटू 3 30। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बातें मत करो बेटा, इधर से बहुत आवाज आ रहा, बातें मत करो, कुछ फेंक के मार दूंगा मैं। ओके, शादीशुदा आदमी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहता है हमेशा। ओके, ये क्लियर? हाँ पहले ही बता रहा हूँ। ये क्लियर है? ये समझ आ गया तुमको? कर लोगे? सॉल्यूशन सेव हो ना हो कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट तुम ट्राई करो। अब किधर गया? ये सेव हो गया, सेव कैंसल, मेरे को पता है कैंसिल। ओके, फिर ये क्लोज, फिर ये वाला। अच्छा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेटा ध्यान से देखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सबको पता है, क्या पता है बोलो? देखो सर, 2 चीजें होती है। अब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला लॉजिक अगर तुम्हारा है तो क्या, अच्छा इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। वेरी गुड, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x? नो, ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है? अच्छा, तो मान लो अब तुम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे y वर्सेस x का, तो क्या आएगा? परफेक्ट। ओके, इसको कुछ बताने की जरूरत है? कल आधा घंटा चिल्लाया था मैं इस पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा ये बताओ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? y वर्सेस 1/x, कौन सी स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन से पास होती हुई। अरे बिकॉज y 1/x से कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तेरे को ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर बहुत कमी नहीं होते, ध्यान से देखो, ऐसे भी पूछ सकता है y इंटू एक्स वर्सेस एक्स, अब क्या करेगा? हाँ नहीं, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब क्या करेगा? इसके आगे कैसे करेगा तू? y इज इक्वल टू k बाय एक्स, मानता है कि नहीं? y इज इक्वल टू k बाय एक्स, इसको इधर ले लेगा, फिर क्या बोलेगा? yx इज इक्वल टू k, yx इज इक्वल टू k। k कैसा है? कांस्टेंट। k कैसा है? कांस्टेंट। तो अब yx कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो x के साथ कुछ भी कर, yx को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, भेजे में घुस रही क्या बात में, क्या पढ़ो? तो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। और सर yx वर्सेस y देता तो कोई फर्क पड़ता क्या? कुछ नहीं, yx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब देखो उधर खेल क्या था? 2 1 का 2 1, 1 2 का 1 2, इधर उल्टा खेल हो जाएगा बेटा, इधर उल्टा खेल हो जाएगा, 1 2 का 2 1 एंड 2 1 का 1 2। क्यों होगा? समझ आ रहा है? बिकॉज क्या होगा बेटा, यहां पे देखो yx इज इक्वल टू k, तो इनिशियली क्या आएगा? y1 x1 इज इक्वल टू k। बेटा y नॉट k1, परफेक्ट। k कैसा है? कांस्टेंट। अच्छा y2 x2 इज इक्वल टू k, k चेंज होगा क्या? नहीं, इसको तू डिवाइड कर ले, k क्या हो गया? कैंसिल। इधर तो हम y रखेंगे, तो क्या होगा? y1 बाय y2 इज इक्वल टू, हाँ बी प्रोफेशनल,
y1 बाय y2, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आए, तो क्या हो जाएगा x2 बाय x1। हो गया उल्टा, 1 2 का 2 1। बात समझ आ रही है? हर चैप्टर में प्रोपोर्शनैलिटी पे प्रॉब्लम होते हैं, चैप्टर कोई भी हो, 11 का हो, 12 का हो, कुछ भी हो। कम से कम अगर हम 150 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 30 to 40 एमसीक्यू किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट स्टेप पता रहेंगे तो बहुत कम टाइम में क्लियर सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? क्या क्लियर होगा बोलो? दो टाइप के प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 2 1 का 2 1, 1 2 का 1 2।